चलिए प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 3x - 1 अपान 3x - 1 अपान x + 2 का होल वर्ग है। इसका हमको समाकलन करना है। तो इसके समाकलन के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर दिया है 3x - 1 अपान x + 2 का होल वर्ग। तो जो 3x - 1 है वह जो बहुपद है हमारा उसका घात 1 है, और जो नीचे दिया गया है x + 2 का होल वर्ग, तो इनमें जो x का घात 2 है। अगर a + b के होल वर्ग को तोड़ते हैं तो इसका 2 घात मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। आपको जो 5 सूत्र बताए गए थे उसके आधार पर 3x - 1 अपान x + 2 का होल वर्ग है। तो जब किसी का होल वर्ग रहता है तो बताया गया था कि a अपान, पहले तो उस नंबर को लिखना चाहिए और पुनः b के नीचे पूरे होल वर्ग के साथ उसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसमें c की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब इनके हर को अगर बराबर करना चाहते हैं, मान लो 3x - 1 अपान x + 2 का होल वर्ग। ठीक है, ये देखो अगर इसमें x + 1 आ जाए, सॉरी x + 2 से नीचे ऊपर गुणा कर दे तो हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ नीचे ऊपर हमने गुणा कर दिया x + 2a, तो इसका तो हर हो गया x + 2 का होल वर्ग। यहाँ b अपान x + 2 का होल वर्ग है, ये है। तो दोनों का हर देखो 3x - 1 अपान x + 2 का होल वर्ग इक्वल टू a ब्रैकेट में x + 2 प्लस b अपान x + 2 का होल वर्ग। हर से हर निगलेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 3x - 1 इक्वल टू a x + 2 प्लस b इक्वेशन नंबर बन गया आपका। तो यहाँ आप क्या करते हैं, कोष्टक तोड़ दो। 3x - 1, अभी आगे बढ़ लो, a का गुणा ax + 2a प्लस b। अगर ऐसा कर देते हैं, x के गुणांकों के तुलना से, x के गुणांक का तुलना अगर हम कर दें तो देखो x का गुणांक इधर 3 है, यहाँ 3 हो गया। इस साइड में x का गुणांक 3 है और इस साइड में x का गुणांक a है। तो इससे सीधे सीधे a की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखो इधर अचर पद 1 है, इधर अचर पद में 2a प्लस b है। तो लिखेंगे अचर पदों की तुलना से -1 इक्वल टू, देखो और इस साइड में अचर पद -1 दी गई है और इधर 2a प्लस b है। ठीक है, तो -1 इक्वल टू 2a, a का मान 3 प्लस b, तो देखो -1 इक्वल टू 6 प्लस b। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, -1 - 6 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू -7 प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब समाकलन करेंगे हम लोग। आ जाओ भाई, समाकलन करने वाले हैं। एक बार इनका a अपान x + 2 dx प्लस b अपान x + 2 का होल वर्ग। तो इनका देखो a की वैल्यू है 3, तो 3 तो आप पुट कर देंगे, रख लेते हैं, लेकिन यहाँ b की वैल्यू -7 है और x + 2 का होल वर्ग है। यहाँ 3 कॉमन कर दोगे तो x + 2 नीचे बचता है, तो log लिख दोगे, log x + 2। बट यहाँ देखो -7 हम कॉमन कर लिए और समाकलन 1 अपान x + 2 का होल वर्ग बच जा रहा है। ऐसे बच जा रहा है ना। तो हम वहां पर जो नंबर दिए गए हैं x + 2 उनको t मानेंगे। देखो x + 2 बराबर t, अवकलन करोगे तो यह 1 हो गया, ये 0 हो गई ने, यानी dx बराबर dt हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर सॉल्व करते हैं
तो 3 log x प्लस 2 माइनस 7 और 1/t² और dt। तो 3 log x प्लस 2 माइनस 7 और ये ऊपर जाएंगे तो इनका पावर -2 हो जाएगा। अब -2 जब हो जाएंगे तो उनका समाकलन करेंगे तो उसका पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी t के पावर -1 बट्टे -1 प्लस c। अब माइनस माइनस से प्लस हो गए। तो 3 log x प्लस 2 प्लस 7 और देखो ये t ऊपर निगेटिव है, पुनः उसको अपन लिखेंगे तो उसका घात प्लस हो जाएगा। तो लिख देंगे अब 7 बट्टे टी का मान है x प्लस 2 प्लस c। ए आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार इनका हम सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर प्रश्न मिलता है तो जैसे यहाँ से सॉल्व किया गया है तो इनको ऐसे सॉल्व करते आएंगे आप लोग धीरे धीरे। 15 में दिया है 1/x के पावर 4 माइनस 1। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 1। यहाँ देखो 1/x की पावर 4 माइनस 1 दिया गया है, इसका हमको समाकलन करना है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इनको 1/x² के स्क्वायर लिखो -1। ठीक है, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा 1/a² माइनस b², मतलब ऐसे हो गया। तो एक कोष्टक में x² -1 और एक में x² प्लस 1 नोट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अभी इसको और तोड़ सकते हैं। 1/एक में x प्लस 1 x माइनस 1, लेकिन इनको नहीं तोड़ सकते हैं तो x² प्लस 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 गो ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको हम कैसे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे इनको हमको समझना है। आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं a/x प्लस 1 प्लस b/x माइनस 1 और प्लस cx प्लस d/x² प्लस 1। ऐसे नोट करेंगे इनको, ऐसे नोट कर cx प्लस d लिख दिया गया। इसके पहले वाले सवाल में होल वर्ग था तो केवल एक ही नोट किया गया था, लेकिन यहाँ पर अंदर है x² प्लस 1 है तो इनको इस फॉर्म में लिख दिया गया। अब a b c और d चारों की वैल्यू हम पता करेंगे तब इसका समाकलन करेंगे। तो इनके लिए आपको क्या करना है, पहले सुधार करते हैं। अगर ये इनका अंश 1 है और इनका हर इतना है तो इनका भी हर हम बराबर करना चाहें तो देखो आप लिख सकते हैं 1 = चलो हर से हर हम निगलेक्ट कर दिए हैं, लेकिन इतना जान लीजिए सबका है। इन तीनों के एलसीएम लेंगे तो इतना होगा। तो इनका एलसीएम इतना बनाने के लिए देखो x प्लस 1 है तो इनके साथ कमी किस बात की है, इनका और इनका। तो इन दोनों को उठाकर इनके साथ लिख लीजिए। a के साथ x माइनस 1 x² प्लस x माइनस 1 है तो इनके साथ किसकी कमी है, तो इनकी और इनकी कमी है। b के साथ लिखेंगे x प्लस 1 और x² प्लस 1 प्लस, अब इन ब्रैकेट में cx प्लस d है तो इनके साथ इनकी दोनों की कमी है। आप ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 1। ठीक है, अपान लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों ओर से अपान मतलब जो हर है वो निगलेक्ट कर दिया गया। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर वैल्यू आप पता करना चाहते हैं तो देखो इनका हर जो है x प्लस 1 = 0 तो x बराबर -1 रखने पर, तो अगर इसमें हम रखते हैं तो इस साइड में 1 है और यहाँ देखो अब पहले विचार कर लो इसमें रख के कि कहाँ कहाँ ये 0 करने वाले हैं। तो जैसे ही -1 लिखेंगे तो -1 यहाँ रखा जाएगा तो -1 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। -1 यहाँ लिखोगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, मतलब ये 0 नहीं हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ -1 लिखोगे तो +1 -1 जीरो हो जाएगा, तो ये सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर -1 लिखोगे तो -1 का वर्ग प्लस हो जाएगा, +1, और यहाँ -1 है इसलिए यह भी जीरो हो जाएगा। इतना जान लो कि a के नीचे का अगर कोई पद उठा लिए हो तो a का मान मिलेगा, अगर b के नीचे वाला फंक्शन को अगर रखते हैं तो b का मान मिलेगा, अगर इनके नीचे का रखते हैं तो उनका मान मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ रखा a ब्रैकेट में -1, यहाँ रखेंगे -1 का वर्ग करोगे तो +1 हो जाएगा और +1, बाकी लोग जीरो हो गए, यह दोनों जीरो हो जाएंगे। तो 1 = a गुणे -2 -1 और गुणे +2, तो 1 = -4 हो गए, -4a, तो a के मान मिल गया -1/4। ठीक है, उसके बाद b के मान हम ज्ञात करेंगे। b के मान कैसे मिलेगा, तो a की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई -1/4 और b का मान निकालना है। तो b के मान के लिए देखो b के नीचे का यह जो ब्रैकेट है इनको नोट कर लेते हैं, x - 1 = 0, तो x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 1 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन और यहाँ पर यह 0 हो जाएंगे, तो b वाला फंक्शन बचेगा केवल। तो इस साइड में 1, a की वैल्यू 0 और b × 2 × 2, क्यों, जब यहाँ 1 लिखेंगे हम तो 2 हो गया, और यहाँ भी 1 लिखें तो 2 हो गए, लेकिन यह यहाँ 1 लिखोगे तो -1 है, ये 0 हो जाएंगे, तो ये 0। तो 1 = देखो 4b, तो b की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू जो है वही b की वैल्यू है, लेकिन a की वैल्यू नेगेटिव है, b की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमको c और d का मान बताना है, लेकिन c और d का मान बताने के लिए इनको हम नहीं रख सकते हैं, हम गुणांकों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो गुणांकों की तुलना करेंगे कैसे भाई, हमारे पास तो अभी ये सॉल्व नहीं है, चलो गुणांक की तुलना करने के लिए एक लाइन हम इसको बढ़ा देते हैं। यहाँ देखो 1 = अगर इसका इसमें गुणा होता है तो x क्यू, इनका इनके साथ गुणा हुआ तो x, इनका इनके साथ हुआ -x² -1, तो इन सबके साथ जो है a रहेगा ना, यहाँ भी ये हो गया। अब आओ b के पास, b का बाद में एंट्री कराएंगे, x का x में x³ x का 1 से x और 1 का x² और 1 का 1 से 1, तो सबके साथ b लिख लो। इनका करो cx³ और इनका इनसे करेंगे तो -cx, d का करोगे तो dx² -d, ऐसे हो गए ना। आप उनको पकड़िए जिसमें d आते हो, तो देखो इधर अचर पद x के, जब x के गुणांक की बात करेंगे तो इधर x के गुणांक नहीं है, x² के गुणांक नहीं है और x³ के गुणांक नहीं है। ठीक है, लेकिन a और b के मान हमको मिला हुआ है। अगर अचर पदों की हम बात कर लें, अचर पदों की तुलना से, इधर देखो अचर पद क्या है, एक इधर अचर पद देखो -a + b - d, यानी -a + b - d। अब d का मान हमको मिलने जा रहा है 1 = -ia के मान -1/4, तो ये हो गई ना +1/4, प्लस b का मान 1/4 यहाँ से और -d। अब देखो भाई, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। पर 1 = तो 1/4 1/4, तो 2/4 + b, तो इक्वल टू, इनको इधर कर दो, मान लो इसको कट के 1/2 हो जा रहा है ना, तो 1/2 एक में घटेगा
यहाँ डी है तो डी का मान 1/2 हो जाएगा। डी का मान 1/2 मिल गए। अब डी का मान मिल गया, अब सी का मान भी तो पता करना है। माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है भाई, तो ये माइनस में आ जाएगा। कैसे वाला तो डी एने आई तो एने जाए तो 1/2 में 1 घटाइबा तो कितना बचे। चलिए देखिए, अब हम यक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे। यक्स के गुणांकों के तुलना से, तो इधर तो 0 है, ठीक है, लेकिन इधर यक्स का गुणांक ये है प्लस बी है माइनस सी है, बस डी नहीं है। तो देखो ये माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस सी, तो सी का मान 0 आ गया जी। सी के मान 0 मिल जाते हैं। तब आइए, सी के मान 0 मिल गए तो जाने दीजिए। अब हम समाकलन करने वाले हैं। समाकलन करेंगे किनका? इनका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, यही लिख देते हैं समाकलन a/1 प्लस यक्स, x प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस x लिखो, dx प्लस समाकलन b/x माइनस 1 dx प्लस समाकलन cx प्लस d/x² प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ a का मान कितना है? -1/4, तो -1/4 कामन कर दिए तो 1/1 प्लस x हो गया, तो इसका समाकलन log x प्लस 1 हो गया। b की वैल्यू है +1/4, यहाँ लिखा गया है, तो 1/4 कामन कर दिए तो log x माइनस 1 हो गया। और देखो इनका मान 0 है ना, c का मान 0 है, तो यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन d का मान -1/2 है, तो -1/2 कामन अगर कर दें तो समाकलन यहाँ बचेगा 1/1 प्लस x², तो इस tan इनवर्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखो एक काम करो, इसको आगे इसको पीछे लिख दें, 1/4 कामन कर देते हैं, और इनको आगे इनको पीछे लिखेंगे तो ये प्लस वाले आगे हो जाएंगे, माइनस पीछे हो जाएगा, तो log m-n का फार्मूला बना देगा। तो लिख सकते हैं log mod x माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, और -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। तो काम तो बहुत कम ही था, लेकिन ए बी सी के मान निकालना ही बहुत परेशानी की बात थी, ठीक है। बट ऐसे आप काम करेंगे, आपका अगर इसको हम t मान लें, देखो यहाँ पर माना x⁻n प्लस 1 बराबर t अगर ले लेते हैं तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? इनका n x⁻n माइनस 1 आए 0 हो जाएंगे, इक्वल टू dt/dx। तो अगर आपके पास n x⁻n माइनस 1 dx रहेगा तब ना dt रखोगे, तो तुम्हारे पास ऊपर अंश में x⁻n माइनस 1 है तो है नहीं, तो आप अपने पास से या करके करोगे, x⁻n माइनस 1 ऊपर गुणा कर लिया गया और नीचे भी x⁻n माइनस 1 से गुणा कर लिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और ये जो हर है इसको नोट कर लेना है, ठीक है। इस केस में हो गया। अब देखो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तो यहाँ पर n यहाँ से अगर हटा देंगे तो इसके नीचे चला जाएगा, तो x⁻n माइनस 1 dx की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो देखो इनको हम हटा दिए तो समाकलन 1/n नीचे यह बचेगा आपका, और इसको t माना गया है, इनको t मान लिया गया है। तो जब एक t हो गए, t
एक्स की पावर n प्लस 1 को t मान लिए, और ये आपका यहाँ पर एक्स की पावर n माइनस 1, और इसका कितना घात है, एक घात है। जब इनसे ये गुणा करेगा तो इनका घात खत्म हो जाएगा। अब दिखाते हैं, एक्स पावर n माइनस 1 गुणे एक्स पावर 1 है, तो एक्स पावर मान लो n माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो एक्स पावर n खत्म हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपका एक्स पावर n केवल बच गया, ठीक है। अब एक्स पावर n बच गए तो हमारे पास तो अभी एक्स हम समाप्त नहीं कर पाए, एक्स बच गया तो जहाँ टी माने थे यहाँ पर। ये बताओ एक्स की पावर यहाँ आई माना गया नहीं तो ना, एक्स पावर n प्लस 1 बराबर टी, तो एक्स पावर n बराबर इसको उधर कर दे तो टी माइनस 1 हो जाएगा। हम अगले स्टेप में इनके पास, केवल इनके पास देखो, और 1/n को कॉमन कर लो, 1/n समाकलन 1/t और x की पावर n की जगह पर ऐसे लिख लेंगे t माइनस 1 dt। अब हम सॉल्व करने योग्य इसको बना लिए, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए आंशिक भिन्न पर ही तोड़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि केवल इनके पास देखेंगे तो चूंकि 1/t और t माइनस 1 है तो इसको 1/t और t माइनस 1 के रूप में हो गया, तो a/1/t प्लस b/t माइनस 1 ऐसे लिख दिया गया। तो हर बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका इससे गुणा और इनका इनसे गुणा कर देंगे bt, इक्वेशन ऐसे बन गए, हर से हर निगलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसका हर जो t है तो आप लिख सकते हैं t बराबर 0 रखने पर, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा कुछ है नहीं। तो जब t बराबर 0 इसमें लिखोगे तो इधर 1 है और यहाँ 0 लिखेंगे तो केवल बच जाएगा -a और a हो जाएंगे 0। जब ये t के जहीं पर 0 लिखोगे तो bt 0 हो गया, तो a का मान मिल गया -1। लेकिन जब इनके पास आओगे और t माइनस 1 बराबर 0 लिखोगे तो t के वैल्यू 1 हो गया, तो 1 रखने पर, तो जब हम 1 रखना शुरू करेंगे इस लाइन में तो 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1, तो यह 0 हो गया और b 1 जब b यानी b की वैल्यू 1 मिल गई। तब हम समाकलन करेंगे, देखो समाकलन 1/n पहले से है भाई हमारे पास और इनको हमने 2 पार्ट में लिखा है, तो हम समाकलन करेंगे तो उसके पहले 1/n रहना चाहिए और इनका समाकलन करेंगे, समाकलन a/t प्लस समाकलन b/t माइनस 1 dt, ठीक है। 1/n इनकी वैल्यू है -1, तो माइनस log हो जाएगा t और प्लस इनका मान है 1, ये हो जाएंगे log t माइनस 1, तो 1/n और इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, निगेटिव को पीछे कर देंगे तो हो जाएगा log t माइनस 1/t प्लस c, तो 1/n log t की वैल्यू पुट कर लीजिए। t की वैल्यू क्या है भाई, x की पावर n प्लस 1, तो लेकिन जब इनके जगह पर x की पावर n प्लस 1 लिखोगे तो -1 भी रहेगा, तो 1 ये कट जाएगा, केवल बचेगा x की पावर n और नीचे हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार इनको सॉल्व करेंगे।